कुछ देखिए सिलेक्शन हुआ है हमारा एस्ट्रोटॉक पर, आज हुआ है शायद। तो चलिए थोड़ा आप लोग इनसे लीजिए एक्सपीरियंस, क्या कैसे क्या हुआ है इनका, किन किन बातों का उन्होंने ध्यान रखा, कब से मुझसे जुड़े हैं, क्या ओके। सब पूछिए। हाँ, धीरेन्द्र जी कैसे हैं आप, थोड़ा बताइए इन लोगों को। जी सर। सर सबसे पहले सबको राधे राधे, मेरा नमस्कार। राधे राधे नमस्कार भैया। जी। हम्म। पहले तो मैं गुरु जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अ, मैं गुरु जी से 14 नवंबर, पहली बार बात मेरी गुरु जी से हुई है 14 नवंबर को। मुझे डेट याद है। मैं मैसेज किया हूँ, गुरु जी ने मुझसे रिप्लाई किया, अप्रोक्सीमेट 11 के आसपास टाइम रहा होगा। उसी पल से गुरु जी ने मुझे ऐसा बूस्ट कर दिया कि अ, समझ लीजिए मैं कहीं वर्किंग था, 3 से 4 घंटे काम करता था, और गुरुजी ने से बात करने के बाद ये लगा कि कुछ बदलने वाला है। और विद इन 1 हफ्ते के अंदर ही शायद एस्ट्रो सही में हो गया। मैं काम करने लगा, बढ़िया काम करने लगा। और फिर 1 से 2 दिन में एस्ट्रो लाइव, मतलब दिसंबर आते आते मेरा दोनों ऐप में वर्किंग हो गया। और मैं 5 दिन में मैंने जितनी फीस जमा किया था उसका 5 गुना, मतलब जितना मैंने गुरु जी को दिया, गुरु जी 30% मतलब जितना पे, उसका 5 गुना मैं अर्न कर लिया सिर्फ 5 दिन में, दिसंबर नवंबर के। और जी। उसके बाद मैंने 5 दिसंबर को एस्ट्रो टॉक में गुरु जी ने बोला था कि सब लोग अप्लाई कर दो, लिंक भेजा। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं पूरा बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, फील आएगा कि एक्चुअल होता क्या है, और गुरु जी के संपर्क में आने से लाइफ कैसे बदलती है, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। फिर उसके बाद 4 नवंबर रात में, या 5 दिसंबर को, सॉरी, गुरु जी का मैसेज आता है कि आप स्टोर टॉक में अप्लाई कर दें। हमने अप्लाई किया, टोकन नंबर भेज दिया। अच्छा, गुरुजी ने कहा था कि धीरेन मतलब पर्सनली बात करते थे तो कहते थे, देखो, पहले ही दिन मुझसे जब बात किए, शायद दूसरी या तीसरी क्लास थी, तो गुरुजी ने मुझसे एक चीज जरूर बोल दिया था कि तुम परेशान ना होना, तुम्हारा किसी में भी नहीं रुकेगा। कुछ देखा होगा मेरे बात में या कॉन्फिडेंस में कुछ भी। और जी के आशीर्वाद से मैंने शायद 5 या 6 इंटरव्यू दिया एस्ट्रो टॉक के साथ, मतलब एस्ट्रो टॉक तो अभी लास्ट में दिया। एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो लाइव, मेरी भक्ति, और एक दो थे, सभी में मेरा होता गया। 5 दिसंबर को मैंने एस्ट्रो टॉक में रजिस्ट्रेशन किया। एक को मेरे पास ऑडियो कॉल से इंटरव्यू हुआ, तुरंत सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2 या 3 को वीडियो कॉल में हुआ, सिलेक्शन हुआ। और आज 5 तारीख को मेरी प्रोफाइल एक्टिव हो गई है, लेकिन मैं किसी कारणवश उसको ऑनलाइन नहीं कर पा रहा हूँ। कि मैं कहीं काम कर चुका हूँ, वहां पे मेरा पैसा रुका हुआ है, तो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ टीम से कि मैं एक्टिव हो जाऊं तो वहां पे शो होगा या कह के, मतलब वो हमारी पर्सनल चीजें हो गई एस्ट्रोटॉक के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि देखो धीरेन, जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन ये मैं श्योर कहता हूँ कि जनवरी तक में तुम्हारा हो जाएगा एस्ट्रोटॉक में, ये मुझे कंफर्म। पहली बार उनके आशीर्वाद से आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ एस्ट्रोटॉक का। मैं कहीं पे 10 से 15 हजार प्राइवेट कमा रहा था, उसको सब छोड़ के आराम से अब घर पे रहता हूँ। और छोटे प्लेटफॉर्म से उससे डबल में कमा लेता था, तो अब तो देखिए गुरु जी के आशीर्वाद से कहाँ जाता हूँ। रही ये बात कि मेरी गुरु जी की जर्नी कब स्टार्ट हुआ और आज मुझे कहाँ पहुंचा दिए, इसमें गुरु जी की, यदि मैं कहूँगा गुरु जी की 50% गुरु जी की मेहनत है, तो आपको भी कुछ करना होगा। ये नहीं कि गुरु जी के पास कुछ सॉफ्टवेयर है वो आपके अंदर फिट कर, माफ करिएगा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो पर्सनली फील किया हूँ वो मैं बता रहा हूँ। गुरु जी आपकी तरफ क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है,
कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, लेकिन सब कुछ ये आपको करना होगा। पढ़ना आपको होगा, रीड आपको करना होगा, अपने आप को प्रेजेंटेशन गुरुजी बता सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बोलना आपको है। ये सब आपको हैबिट के साथ आएगी जब आप बात करेंगे गुरुजी से या कहीं। मैं तो क्या करता था, इंटरव्यू के लिए मैं तो अपने आप से खुद क्वेश्चन बनाता था, उसके बाद मैं अपने आप से पूछता था कि क्या क्या पूछ सकते हैं। वैदिक वैदिक में मेरा बढ़िया था, वास्तु मेरा था। गुरुजी के साथ होते होते गुरुजी ने मुझे प्रोवाइड कराया, फेस रीडिंग हो गया। और हाँ, पहले दिन से गुरुजी ने एक चीज मुझसे बोला था कि देखो, एक पर मत जाना। यदि तुम्हारे पास एक से ज्यादा स्किल होंगी तो ज्यादा अच्छा वहां बता पाओगे। मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, कुछ होते हैं कहते हैं गुरुजी मुझे किसी से प्यार है, ये नाम है। तो हम पूछेंगे कि डेट ऑफ बर्थ बताओ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, तो कहते हैं नहीं, नहीं है। तो फिर अब नहीं है लेकिन आपको बताना है कस्टमर को, तो अब अगला ऑप्शन इसीलिए आता है फेस रीडिंग। इसीलिए कहे कि फेस रीडिंग से कहोगे तो कहोगे कि अच्छा फोटो दे दो, क्योंकि आजकल सबके पास सबकी फोटो होती है। फोटो दे दो, हम फेस रीडिंग से देख लेंगे। इसीलिए डबल स्किल होना बहुत जरूरी है। अ, ये हुई मेरी और गुरुजी की जर्नी, और आज गुरुजी ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरा सपना था। गुरुजी, अब क्या बताना है वो आप मुझे मार्गदर्शन करें। हाँ, थोड़ा इन लोगों को आप बता दीजिए, एस्ट्रोडॉक में आपसे रिसेंटली में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा ये लोग को ठीक बता दीजिए। ठीक है गुरुजी। देखिए, मेरी जो स्किल थी, मैं 5 स्किल डाला था। हाँ, वैदिक, वास्तु, फेस रीडिंग, उसमें एक और आता है लाइफ कोच, और एक आता है साइक्रेट्रिक्स। तो सबसे पहले एक मैम कॉल की, कहीं कि मैं स्टोर टॉक से बोल बात कर रही हूँ, आपके पास 5 मिनट है? मैं कहा हाँ मैम। मैं घर पे ही था, एक्चुअली घर पे ही अब रहते हैं क्योंकि कॉल चैट चलाना होता है अपने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, 5 मिनट का इंटरव्यू होगा ऑडियो का। मैं कहा ठीक है मैम, बताइए। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आपने ये स्किल्ड आई है? मैं कहा ठीक है मैम। तो सबसे पहले वास्ट से उन्होंने पूछा, वास्ट से मुझसे पूछा कि ये बताइए कि किचन किस जगह पे सबसे अच्छा होता है, घर के किस कोने में। तो मुझे पता है कि किस तरफ होता है, वो पूर्व और दक्षिण का कोना होता है, अग्निकोण उसे बोलते हैं। तो वेरी गुड। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अच्छा, शयन कक्ष किधर होना चाहिए, बेडरूम। तो सबसे अच्छा होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि सबसे अच्छा किस मुखी मकान माना जाता है। तो मैं कहा मैम, जनरली पूर्वी, फिर उसके बाद उत्तर मुखी, क्योंकि उत्तर मुखी में कुबेर जी का स्थान होता है। कहा वेरी गुड। इतना बोले, फिर उन्होंने आया वैदिक में उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, मंगल दोष क्या होता है। मंगल दोष जैसे गुरु जी ने बताया था, मैं तुरंत बताया कि मैं मंगल दोष के कारण देखते हैं 1 4 8, 1 4 7 8 और 12 में यदि मंगल उच्च के हों, सूर्य के साथ हों, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं और मैरिज लाइफ इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये बताइए कि काल सर्प दोष क्या होता है। गुरुजी ने, मुझे याद है एक दिन ऐसे मीटिंग हो रही थी, तो गुरुजी ने काल सर्प दोष के बारे में डिटेल बताया था। मुझे याद आया कि राहु और केतु एक तरफ होते हैं तो काल सर्प दोष होता है, राहु और केतु के एक तरफ सभी ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प दोष होता है। तो उन्होंने कहा ये बताइए कितने टाइप के होते हैं। तो मैं कहा कि 12 टाइप के, 12 घर में अलग अलग राहु केतु होंगे तो 12 टाइप के होंगे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, नक्षत्र, शनि की नक्षत्र किस, मतलब शनि किस नक्षत्र में अच्छा होता है, किस नक्षत्र में खराब होता है। एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे नहीं मालूम, और आज भी नहीं मालूम। मैंने उन गुरुजी ने अभी शायद रिसेंटली कल या परसों क्लास में बताया था कि यदि आपको कुछ मालूम ना हो तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि सर इस सिलसिले में मैंने नहीं पढ़ा। इसका इफेक्ट आपकी प्रोफाइल में जाएगा। यदि आप उल्टा मतलब गलत बताएंगे तो वो सोचेंगे ये हमें गलत बता रहे हैं। तो मैंने कहा सर, मैम थी, मैं कहा मैम नक्षत्र के बारे में मुझे ये नहीं पता कि शनि किस में है, लेकिन मैं 2 4 नक्षत्र जानता हूँ।
रोहिणी होता है या इसमें शनि अच्छा करते हैं। कहा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, बस कहा 2 मिनट का टाइम दें, कॉल पे थी, कॉल में थी होते हुए 2 मिनट हुआ, मुझसे बात करती रही। फिर पर्सनली मतलब उस तरह पूछने लगी कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं। तो मैं, अच्छा, बैकग्राउंड अपना तैयार रखना होता है, ये मैं आपको सबको बता दूं, सबको बैकग्राउंड तैयार रखिएगा। नाम, नाम के साथ ये कि कहाँ से हैं, क्या करते थे, तो आपको कुछ अच्छा बताना है। जैसे मैंने बताया कि मैं 10 साल से वर्किंग में हूँ, इसी फील्ड में हूँ। एक मेरे गुरु जी हैं, XYZ मेरे गुरु जी हैं, मैं उन्हीं के साथ फेस टू फेस रीडिंग करता हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी के पास कस्टमर आते हैं और उन्हीं से मैं सीख रहा हूँ। अब देखिए इसका इफेक्ट और अच्छा पड़ा कि हाँ, अगला आदमी काम कर रहा है, फेस टू फेस आदमियों को डील कर रहा है वैदिक में, इसका मतलब इसको है। तो वो जो समय बचा उसमें मैं अपनी अंदर से इम्प्रेशन भी डाल दिया। तो मैम कहा ठीक है सर, इसमें आप क्वालिफाई हैं 4 बजे से 6 बजे से, ये दोनों 3 बजे बात हुई, 6 बजे उन्होंने कहा आपका वीडियो इंटरव्यू है, यू सिलेक्टेड। तुरंत मैसेज आया जीमेल में कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और इंटरव्यू है। ये सर हुआ ऑडियो कॉल। 6 बजे वीडियो में आए तो एक सर थे, उन्होंने पहले मेरा इंट्रो लिया, तो इंट्रो में मैं फिर वही इंट्रो दिया कि सर मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह और मैं यहाँ से हूँ, मेरे ये गुरु जी हैं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, फेस टू फेस मिलते हैं, उनकी सेवा में रहता हूँ। ये कहा बहुत अच्छे। उन्होंने पहला सर क्वेश्चन वही किया जो मैम ने किया था कि मंगल दोष क्या होता, नहीं 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 नहीं, हाँ, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उन्होंने एक कुंडली दी मुझे। वो मीट में ही ले रहे थे तो ऊपर कुंडली दे दिए और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि ये कुंडली देखकर आप क्या बता सकते हैं। तो मैंने राशि से स्टार्ट किया कि इस कुंडली की राशि ये है, लग्न में ये है, और जो मुझे दिखा सब बताते चला गया। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए इस कुंडली में लव मैरिज का योग है, तो लव मैरिज का योग सप्तम घर के, मीन सप्तम घर में शायद 9 10 नंबर था, हाँ, मकर राशि, मकर राशि सप्तम घर में थी और उसके स्वामी शनि 11वें घर में बैठे थे। तो बहुत अच्छा योग होता है, मैं आपको बता दूं कि यदि सप्तम घर के स्वामी यदि जाके 11वें घर में बैठ जाएं तो प्रेम विवाह के बहुत अच्छे संबंध होते हैं। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना नहीं बोला कि प्रेम विवाह संभव है, मैंने उन्हें विथ एक्सप्लेन किया कि सर इसके ये स्वामी हैं, ये जाके शनि ग्रह अब आपके आय भाव में बैठे हैं, सुख के भाव में बैठे हैं, इसलिए इनका लव मैरिज होगा। कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया मुझसे कि कुंडली देख के बताओ इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। मैं कहा, फिर मैं थोड़ी देर सोचता रहा, सर मैं कुंडली देखकर तो मेरे, हाँ, मैं ये भी बोला कि मेरे गुरुजी ने मुझे अभी तक ये चीज नहीं बताया कि कुंडली देखकर कैसे डेट ऑफ बर्थ। फिर उन्होंने कहा अरे ऐसे ही बताओ कि कौन सा मंथ होगा। तो मैं देखता रहा, मैं कहा सर नवंबर होगा। कहा, बहुत अच्छे। तो एक और अंदर से कॉन्फिडेंस हुआ और मैं फ्रेमली बात करने लगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ इसमें कुछ दोष तो नहीं है कुंडली में। तो उनका सूर्य नीच का था और धन भाव में बैठा था। धन भाव होता है दूसरा घर। तो मैं कहा सर सूर्य नीच का है, धन भाव में बैठा है, तो धन की थोड़ा दिक्कत हो सकती है जातक को आने वाले समय में। कहा गुड, बस। फिर कुंडली के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताओ मंगल दोष क्या होता है, वही जो मंगल मैम पूछी थी वही ये पूछे, और मैरिज में क्या इफेक्ट होता है। तो मैं कहा सर मंगल दोष, वही फिर मैं रिपीट किया कि ये होता है मैरिज में, यदि मंगल दोष की या तो आप पूजा करवाएं या तो जो मांगलिक है, यदि स्त्री है तो पुरुष मांगलिक के साथ और पुरुष है तो स्त्री मांगलिक के साथ शादी होगी। कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे फिर काल सर्प दोष पूछा और, हाँ, फिर इन्होंने पूछा, फिर नक्षत्र पूछा मुझसे। तो इस बार मुझे आता था क्योंकि वो टाइम पीरियड में मैंने पढ़ लिया था। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि शनि का कौन सा अच्छा नक्षत्र में काम करता है। तो वो वृश्चिक करके एक नक्षत्र होता है, उसमें शनि अच्छे काम करते हैं। तो मैंने बता दिया। कहा वेरी गुड। उन्होंने पूछा कि ये बताइए शनि की महादशा कितनी होती है। बता दिया।
को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और एक चीज ये करिएगा कि अपने सब डॉक्यूमेंट्स अपने फोन पर रख लीजिएगा, अपनी एक प्रोफाइल नेम रख लीजिएगा। तो वहीं से मुझे थोड़ा अंदर से महसूस होने लगा कि लगता है सिलेक्शन हो जाए। यार सुबह 10 से 11 बजे मेरे पास कॉल आ गई कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ऐसा ऐसा करिए। और अभी मैं 4 से 6 ट्रेनिंग सेशन में था स्टोटॉक के। अब प्रोफाइल एक्टिवेट होने वाली होगी या हो गई होगी, उन्होंने 7:30 7 तक बोला था। ये किसी के पास कोई डाउट हो तो अच्छा पूछ सर, एक सकता है। क्वेश्चन है। सर, ये क्वेश्चन है कि जैसे हम चार चार प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और सॉरी। अकाउंट और सारी चीजें, हम कई उनका काम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं सर। जैसे कि मैं एक्सरसाइज पे भी करता हूँ, और आई थिंक अगर मैं दूं तो उस पे हो जाएगा एस्ट्रो योगी पे मेरा। हम्म। तो फिर वो एस्ट्रोटॉक में देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अकाउंट सेम होते हैं, सारी डाटा उनके पास पहुंच जाता है, आधार कार्ड पहुंच ही जाता है। और नहीं जो नहीं नहीं। टीडीएस करता है वो, लिसन लिसन सर, वो जो टीडीएस करता है वो सब पुनीत सर के ही खान होते हैं। क्या आप एक्सरसाइज में कर रहे हो काम, या फिर कहीं एस्ट्रोटॉक में कर रहे हो, या कोई अदर प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो? तो तो एस्ट्रोटॉक के फाउंडर हैं। तो आपको जब स्टोटॉक में काम करना होगा तब और ऐप में काम नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, तो ये यहाँ वो मतलब एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ती है। जैसे कि मैंने वो एस्ट्रो योगी में अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया था, और उसका फ्यूचर ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे एस्ट्रोटॉक में करना है सर। नहीं तो तो जैसे बेशक स्टोटॉक में अभी आप, आपने बोला ना कि 2 3 उसका की। मैंने बोला कि मैं हेलो। कर रहा था, लेकिन अब उसमें मैं रिजाइन दूंगा स्टोटॉक के लिए। अच्छा अच्छा। मेनली ये हाँ जानना चाहते हैं नहीं, सर कि कुछ लोगों जैसे को मैं जानता हूँ। हाँ हाँ। जैसे हम जैसे मैं इनको बता दूं आपको नहीं, कि सर ये जानना चाहते हैं कि जब आपने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये बताया कि आप यहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं, या आपने खुद बताया? ना ना ना, मैंने बताया। अब मैं अच्छा। उनको सिर्फ इसरो योग, देखिए एक चीज मैं बता दूं, यदि आपने बता दिया तो और इफेक्ट पड़ता है प्लस का। पॉजिटिव इसलिए पड़ता है कि अगला आदमी जो बैठा है वो ये जान रहा है कि कहीं काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं। फ्रेशर नहीं है तो उसको आसानी होती सर है आपका वो चीजों वाला को आंसर, समझने। सर सर आपका वो क्वेश्चन आंसर सही था कि मैं अपने गुरुजी के यहाँ सीख रहा हूँ जो कस्टमर आते हैं। मैंने कई दोस्त हाँ फ्रेंडों को देखा है जिन्होंने ऐसे से बता दिया है। उन्होंने ये बताया कि निगेटिव फैक्ट गया है। तो जो गुरुजी वाला बताया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी के यहाँ फेस टू फेस मैं भी मतलब इसमें काम करता हूँ। ये बहुत हम्म इफेक्टेबल होगा, ना कि वो हम्म। दूसरे प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक हाँ, मुझे ऐसा जो लगता है सर। भी अच्छा लगा हो, क्योंकि सर जो भी कई अच्छा कई लगा लोगों हो, ने बोला है मुझसे कि निगेटिव जाता है। नहीं नहीं, जो भी अच्छा हेलो। लगा हो, लेकिन मैंने दोनों चीज बोला हूँ, जो भी अच्छा उनको अच्छा लगा सर, हो। ये बताइए सर, उसमें शेयरिंग रेशियो और क्या सर ये मिला आपको? क्वेश्चन और है सर, प्रोफाइल का। शेयरिंग वोरिंग का ये तो क्या है, आगे हो जाए वो बहुत है, पैसा बहुत देते हैं, शेयरिंग का आप क्या टेंशन लेते हैं। हाँ बताएं। 50 30 50 70 देते हैं सर वो रहता है। लोग अधिकतर। हाँ अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे, हेलो, हाँ हाँ। हेलो, आपने बताएं 5 स्किल डाली इसमें। हाँ हाँ आपने 5 स्किल डाली थी सर इसमें, तो उन्होंने क्वेश्चन सिर्फ वैदिक और उससे ही किया है, वास्तु से, आपसे रीडिंग से किया ही नहीं। और हाँ। ऐसा फेस होता है रीडिंग कि से वो अच्छा, पूछ लेते हैं कि आप इसमें। फेस रीडिंग से हेलो। पूछ जा सकते हैं, फेस रीडिंग से पूछते नहीं है ज्यादातर, दो हिस्से पूछते हैं। जैसे मैंने जैसे मैं, एप्लीकेशन वो प्रोफाइल बनाई है सर अभी, तो मुझे डर लग रहा हाँ था कि मेरा टैरो बहुत स्ट्रांग है। पर अन्य मेरे मतलब फेस रीडिंग मैंने पढ़ा है बुक से, और वो हाथ देखना भी मैंने बुक से ही पढ़ा है। और ज्यादा कुछ नहीं, नहीं तो तो मैंने सिर्फ आपकी, टैरो डाला था, मुझे लगा कि वो पूछ ना ले कुछ और। यदि आपकी किस्मत अच्छी होगी तो नहीं पूछेंगे, यदि किस्मत खराब होगी तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं बता सकते भाई, हम इंटरव्यूअर के दिमाग में। लेकिन मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि ज्यादातर वैदिक है तो वैदिक से ही पूछते हैं, टैरो है तो टैरो से ही पूछते हैं।
वास्ट, अच्छा फेस रीडिंग से देखिए मैं आपको बता दूं फेस रीडिंग क्या होता है। यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत आदमी को पढ़ना, तो आप फेस रीडिंग से निकाल ले जाएंगे, नहीं, उसमें ऐसे तो बहुत मुझे ज्यादा। जानकारी है, भौएं वगैरह ये नाच कितने प्रकार के मुंह होते हैं, ये सारा कुछ पढ़ लिया है मैंने सर। वो डर तो था फिर सर, काहे जैसे टेंशन। आपने क्लियर कर दिया। अब हाँ सर, मैं ये मुझसे कह रहा था सर और कि हेलो। आवाज आ रही, बताएं आप। हेलो। हाँ सर, जैसे कि वो मेरे साथ ये हो गया है अभी कि मैंने उन्होंने कॉल किया, जैसे मैम ने आपको कॉल किया तो वीडियो कॉल के लिए तुरंत कॉल आ गया था क्या? हाँ हाँ, वहीं पे बता दिए मुझे कि आपकी 6 बजे वीडियो मीटिंग है। अच्छा। वहीं पे बता दिए और मुझे कितने कि इंटरव्यू हुआ उसके बाद में सर? आ, एक ऑडियो इंटरव्यू, एक वीडियो इंटरव्यू, बस हो नहीं, गया। आप उसके बाद उसके बाद सबमिट करवाए होंगे पेपर। नहीं, उसके बाद ट्रेनिंग होती है चलो कि ठीक है सर। कैसे क्या करना अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों को देना है तो हम लोगों को कौन कौन सी चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए, जैसे जो वैदिक वाले हैं, किन किन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? है। देखिए, वैदिक है तो वैदिक पर तो बहुत ही फोकस करना चाहिए, और वो आपको गुरुजी बता देंगे कि कितना पढ़ना है। आप मतलब मैं ये कहूंगा कि जो 12 घर हैं, हाँ। 12 घर तो आने ही चाहिए कि 12वें घर में क्या होता है। प्लस तीन चीजें हम्म। मेन होती हैं। एक तीन, लव मैरिज आप देख लें, हाँ। गवर्नमेंट जॉब देख लें, और धन हाँ। भाव देख लें, बस हो गया। ओके। इसमें मैं एक चीज हम्म। और ऐड ऑन करना चाहूंगा। कुंडली विश्लेषण बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पितृ दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, एकदम ये तीनों आप पढ़कर एकदम पी लीजिए। एकदम ये तीन टॉपिक आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। वो तो है ही सर, वो तो है, हाँ हाँ, वो तो है। ठीक। और एक वो जो ये लक्ष्य दोस्त, राजयोग के बारे में, दोस्त। कुंडली में शुभ शुभ चीजें, अगर कुछ शुभ अशुभ, ये दोनों चीज बहुत अच्छे। इसका मतलब आपको, अगर आपको कुंडली विश्लेषण जो धीरेन्द्र जी बता रहे हैं कि क्या कहते हैं 12 भाव के बारे में, तो हाँ 12 भाव के बारे में क्या होता है उसमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो आजकल प्रश्न चल रहे हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज, देखकर बताना ये आना चाहिए कि इनका लव मैरिज का योग है या नहीं है, अरेंज मैरिज का योग है या नहीं है। और मैं बता दूं, आप लोग मतलब मैं पर्सनली इसमें गुरु जी का वो नहीं, मैं पर्सनली आपसे जितने लोग जुड़े हैं मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप गुरु जी के साथ हैं, तो ये पूरे विश्वास के साथ रहिए। देखिए, मैं गुरु जी के साथ आज 14, इधर 1 महीना दिसंबर, आप समझिए कि 50 दिन में गुरु जी ने मुझे रिजल्ट दे दिया। लेकिन मैंने कभी गुरु जी के साथ उधर स्टार्टिंग में एक मतलब बात किया, फिर बीच में इधर बात कम होती थी, कम इस सेंस में कि जैसे मैं मैसेज कर दूं तो गुरुजी रिप्लाई कर दें कि हाँ। लेकिन मैंने कभी गुरुजी के ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला, क्योंकि देखिए सिस्टम होता है, हम मतलब अब मैं समझ रहा हूँ कि होता क्या है। एक सिस्टम होता है कि जब भी प्रोफाइल जाएगी ऊपर, तो एक लाइन से जाती है, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। तो बहुत जल्दबाजी ना करिएगा। और एक चीज, जैसे बहुत जल्दबाजी करके आप पहुंच गए, मान लीजिए गुरुजी ने आपका प्रोफाइल सिलेक्ट करवा दिया, और वहां पे आपने थोड़ा चूक कर दिया कि किसी टॉपिक पर आपको नहीं आ रहा है और मिस हो गया, तो समझ लीजिए 3 महीना खराब हो जाएगा। 3 महीना मतलब 90 दिन। तो आज का ये है कि आज का यदि 7 दिन हम अच्छे से पढ़ लें तो उधर हमारा 90 दिन बच जाएगा। तो इसीलिए जल्दबाजी ना करिएगा, बढ़िया से पढ़िए। जो ना आए 1-2 क्लास और करिए, जो ना आए गुरुजी को मैसेज करिए, वो टॉपिक भेजेंगे पूरा, गुरुजी पूरा लिख मतलब देते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, क्या कैसे सब कुछ देंगे। और थोड़ा टाइम देकर, बहुत ये नहीं है। देखिए, अभी मैं तो इस तरह मतलब मन में बैठा था, गुरुजी ने गुरुजी अभी बताएंगे कि गुरुजी कहते थे कि धीरेन जल्दबाजी नहीं। मैं गुरुजी कहता था, गुरुजी अभी तक यदि हम काम नहीं कर रहे थे तो मान लीजिए 1 महीना और सही, ये मान के चलिएगा। कभी ये मान के ना चलिएगा कि आज ही हो जाए।
आदमी मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी खाना खाओ तो थोड़ा ठंडा हो जाए तो अच्छा लगता है, नहीं मुंह जल जाता है। तो वही है। तो इसलिए कहेंगे बहुत जल्दबाजी नहीं, बढ़िया से सबका होगा, ये मुझे विश्वास है। आप ये समझिए कि जिसको कुछ नहीं आता था कुछ नहीं आता था आज, मतलब हाँ इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि वैदिक में आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मुझे आता है, वास्त में कुछ भी पूछेंगे तो आज मैं आपको कम से कम सेटिस्फाई कर दूंगा। मेरे पास एक महीने में मेरे 500 फॉलोअर और दो कम से कम 4000 प्लस कस्टमर को मैं डील कर चुका हूँ सिर्फ एक महीने में। मेरी कभी रेटिंग, जैसे बहुत लोग आते हैं गुरुजी से कहते हैं कि अरे गुरुजी एस्ट्रोसेज में काम ही नहीं आता। काम इस तरह नहीं आएगा कि आपकी रेटिंग खराब हो काम आएगा, रेटिंग सुधारेंगे तब काम आएगा। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे एस्ट्रोसेज में काम ना आया हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कैसे बात करनी है, कैसे स्टार मतलब लास्ट में इतना अच्छा बात कर दें कि कस्टमर कहे कि धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, 3 बार कहे। और वही कस्टमर आप मेरी प्रोफाइल में जाइएगा एस्ट्रोसेज में, कभी देखिएगा कस्टमर इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के गए हैं कि आप देखेंगे कि हाँ लगता है कि अपने आप वही सेटिस्फैक्शन जाता है जब आप अगली बार कोई देखता है तो अच्छा आता है। ये हर जगह लागू होता है। किस नाम से हाँ आईडी है आपकी? उसमें धीरेन्द्र आचार्य, आचार्य धीरेन्द्र गुरु जी के नाम से थी। अब शायद 1-2 दिन में हट जाए पर अभी होगी एस्ट्रोसेज में। और एस्ट्रो टॉक में? एस्ट्रोटॉक में अभी आईडी बनी नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं नाम में चल रहा है, गुरवेंद्र करके होगी, बनेगी तो। ओके क्योंकि ओके। क्योंकि उसमें नाम नहीं भेजते हैं ना, उनका नाम देते हैं। देखिए क्या देते हैं, मैं दिया हूँ। और कोई डाउट हो गुरुजी? और बताएं, क्या बताऊं ना है। बस ये लोग आज काफी आपसे सीखेंगे कि कैसे क्या हमको आगे जाना है, कहाँ क्या काम करना है। सबसे हाँ पहली बात तो आप। मैं गुरु जी यही बताना चाहूंगा कि देखिए आप मतलब आप हैं मेरे सामने या नहीं तब भी, चाहे जो हो, मैं 2 चीज जरूर कहूंगा गुरु जी के साथ। देखिए गुरु जी अकेले हैं, हम लोग कई लोग हैं, तो थोड़ा उनको समय दें। और प्लस ये है कि जब तक आप खुद कॉन्फिडेंस शीशक सामने खड़े होके आंख बंद करके, आपको 8 या 9 दोष हैं, 8-9 दोष मुजवानी ना रटे हों कि कोई पूछ ले कि ये बताइए पितृदोष क्या होता है तो बता दें, अंधक दोष क्या होता है बता दें। और यदि गुरु जी कभी कहेंगे तो मैं टाइम निकाल के ये सब में बता भी दूंगा। दोष से ये मानिए, दोष से क्वेश्चन एक पूछेंगे, एक या दो, उससे क्या चल रहा है, किसका क्या शनि काल होता है, क्या होता है, महादशा, महादशा से एक क्वेश्चन पूछेंगे, वैदिक तो आपके उसमें से पूछेंगे, लग्न कुंडली से 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, इतना पूछते हैं। और लव मैरिज, अरेंज मैरिज, विवाह, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा मुझसे शायद एक क्वेश्चन और पूछे थे क्या कि ये बताओ कि हाँ हाँ ये बताओ वो वीडियो कॉल में कि इनकी जो पत्नी होगी वो कैसी होंगी। अब देखिए इसमें आपकी स्किल पता चलती है, उसमें ये नहीं पता चलता कि उनको क्या है, उसमें दिखता नहीं होता, उसमें आपकी स्किल पता चलती है। वो ये जानना चाह रहे थे कि इनके पास शब्द कैसे हैं बात करने के। तो हमने बताया, स्टार्ट किया कि रंगोरा होगा, क्योंकि मैं एक महीने से काम कर रहा हूं तो मुझे आइडिया है। तो जब किसी की विशेषता बतानी होती है तब वो विशेषता स्टार्ट कर देते हैं कि श्रीमान जी कद लंबा होगा, रंगोरा होगा, देखने में अट्रैक्टिव होंगी, आंख काली होंगी, बहुत आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, ये। तो 4-5 जब बताया था, ठीक है ठीक है ठीक है धीरेन्द्र जी, बस हो गया। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि आप कस्टमर को कैसे बताते हैं, जैसे रुक रुक के बताते कि हाँ देख रहे हैं कद लंबा है और थोड़ी सांवली, मतलब वो फ्लोवेंट मुझसे चेक कर क्यों आचार्य गुरु जी शायद मैं मतलब ये चीज पकड़ा कि शायद मुझसे यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि इसीलिए वो बाद में
ये चीज ध्यान में। और गुरुजी कोई और किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ ले, बता दे। सर एस्ट्रोसिस पे आईडी एक बार बता दीजिएगा अपनी। आचार्य धीरेन्द्र यस करके होगी। आ ही नहीं रहा सर इस नाम से। जैसे हाँ धीरेन्द्र जी, हेलो धीरेन्द्र नाम जी, से सुन नहीं। पा रहे हैं? पैरामीटर ले लो। जैसे जैसे जो है स्टोरेज पे हम रात में जा रहे हैं, दिन में मतलब रात से अच्छा तो हमारा दिन में ही रह रहा है। रात में मतलब कोई कॉल ही नहीं आया हमारे पास, ये 2-3 बताइए, दिन से देख रहे हैं। हाँ, चैट रेटिंग कितनी है आपकी? चैट रेटिंग बिल्कुल नहीं है। चैट हमारे पास एक भी आई ही नहीं अभी तक। तो फिर बताइए। कॉल रेटिंग ठीक कॉल रेटिंग ठीक ठाक है, चैट आया ही नहीं अभी हमारे पास। कॉल 12 रुपए रेटिंग तक कितनी होगा। कॉल रेटिंग कितनी है? कॉल रेटिंग 3% थी, अभी फिर ये 3 पॉइंट ठीक है? कुछ है। ये ठीक नहीं है, ये रेड जोन में है आप। नहीं तो उसमें शानदार दिखा रहा है, जो हमारा जो है, जो इसमें शानदार दिखा रहा है कॉल रेटिंग तो थ्री थ्री 30 नहीं पॉइंट। होगी, फिर 4.7 नहीं के ऊपर होगी। नहीं नहीं, फोर शानदार दिखा रहा है इसमें अपने कॉल रेटिंग, हो जो है सकता हमारी कॉल रिव्यू भी। हाँ, जैसे हमारे आए। हमारे पास मतलब 4 लोग 5 लोग आए थे, उसमें से तीन तीन लोग कन्वर्ट हुए हैं। चलो सही है, आएगा, थोड़ा मेहनत करें आएगा। स्टॉक पे आप साइट इंटरव्यू दिए थे ना, ऑडियो वाला? हाँ 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 हाँ, ऑडियो वाला भी दिए थे, वीडियो वाला भी दिए थे हम्म एस्ट्रोटॉक पे। हम्म। एस्ट्रोटॉक पे हमारा बहुत ज्यादा स्किल डाला गया था, 6-7 स्किल डाला गया था उसमें। हम थोड़ा ये हो गए थे, स्किल हमको नॉलेज नहीं था, और वहां चलिए। सर से मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन क्वेश्चन था। किया घुमा घुमा। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। अब मैंने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था एस्ट्रोटॉक पे। तो हम्म मेरा कॉल वाला इंटरव्यू लगभग 20 दिन पहले हो गया था, सर को ज्वाइन करने से पहले। हम्म तो उन्होंने मतलब जितना पूछा था मैंने लगभग सारी चीजें बता दी थी, तो उन्होंने बोला था आपके पास मेल आएगा। हम्म। और वो चीजें भी मेल वगैरह कुछ नहीं आई, ना कॉल आया कुछ, तो उसका क्या हो सकता है? उसका सर अब रिजेक्ट ही है, नहीं आ जाता शायद। ओके। रिजेक्ट होंगे तभी विलम्ब होगा। मान के चले किसी भी ऐप में आप रिजेक्ट हैं, तभी तभी लेट हो रहा है। अगर रिजेक्ट क्योंकि नहीं आपने रहेंगे तो आ जाएगा। तो मुझे 1-2 बजे ऑडियो कॉल हुआ था। अब 1-2 बजे ऑडियो कॉल हुआ था, 6 बजे मेरा वीडियो कॉल हो गया। अच्छा सर, तो अब जो है उसी नाम से दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? नहीं, उसी नाम से दूसरे नंबर से, हाँ हो जाएगा। किया जा ईमेल सकता आईडी चेंज, वो हाँ, तो सर ईमेल आईडी बता भी चेंज देंगे। कर दें। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, सर बता देंगे, मुझे हाँ, इतना उन्हीं सर आइडिया। से थोड़ा जानना था। हाँ ये सब सब। हाँ सर और आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा जो बता क्लास देता की हूँ। लिंक वो मिल गई होगी ग्रुप पर। जी आप लोग को जी। एक्स्ट्रा क्लास की लिंक ग्रुप पर मिल गई होगी आज की। हाँ हाँ हाँ। तो जी जी सर, मिल गए। उस पर थोड़ा ज्वाइन कीजिए, तब सर आकर। वो मैं बता सकता सर, ये वाला। हाँ बताइए सर प्लीज। सर हेलो। मुझे हाँ, इसमें ये है कि आप नंबर और आईडी चेंज कर दोगे ना सर, तो आपकी हाँ प्रोफाइल हाँ। सही रहेगी। अगर वो शॉर्ट ओके। लिस्ट भी कर लेंगे, अगर आपने उसी नाम से और नाम चेंज नहीं की तो ईमेल आईडी मैन होती है। अगर आपने हाँ ईमेल हाँ। आईडी वही दे दी ना, तो फोटो तक पहचान जाते हैं कि सामने वाला यही है। तो आपको फोटो, ओके नाम और ईमेल आईडी, 3 चीजों पर फोकस करना होगा चेंज करके। ओके, थैंक यू। सर उसके अगर बाद हम नाम चेंज कर कोई देंगे तो प्रॉब्लम नहीं नाम आएगी। आधार से मैच नहीं करेगा क्या? मेरे लिए क्या आदेश है? चलिए गुरुजी फिर मेरे भी लिए क्या? ठीक है धीरेन्द्र जी, बहुत आप लोग का 7:40 होने वाले हैं। अब हम लोग अपने दूसरे हाँ क्लास पर चलते हैं। आप लोग को क्लास की लिंक मिल गई होगी, और कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे अभी उस वाले क्लास में पूछेगा, ठीक है? ओके सर। गुरुजी मैं आप धीरेन्द्र जी, आप बस ठीक है, आपका मन करे तो उस क्लास में आइए, नहीं